चलो करंट कैरिंग कंडक्टर, तो आपको क्या लगता है शिव शर्मा, इसमें कैसी फील्ड होगी? वही क्वेश्चन है, उसमें हम क्या बता रहे हैं? बुक का पहला क्वेश्चन उसी से बता दो। आप बोलो बेटा, सुनो मत, हम पहला क्वेश्चन लिख तो रहे हैं, और तुम क्या सुनोगे? पढ़े लिखे तो हो ना। आप बोलो रिया। बताओ। कंसेंट्रिक, ये ठीक बता दिया। दैट इज कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन वायर। तो पहले का आंसर क्या होगा? डी। अगर लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें कैसी फील्ड होगी? दैट इज कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक सर्कल्स whose center lies on wire। ठीक है, तब ये हो गया। इसके कितने क्वेश्चन हो गए? नई बुक में कुछ कम क्वेश्चन है, इसके ज्यादा। ये बुक सही है, इसमें कितने क्वेश्चन है? लाओ, इसमें जो बच्चे क्वेश्चन वो करा दें। ये सेकंड क्वेश्चन, उत्कर्ष। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। मान लो जैसे तो करा दिए। सेकंड हो गया, करा दिए। कितने तक में? 4 तक में। चलो फिफ्थ देखो, when is the force experience is largest। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is largest। ताशी बताओ, हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, तो अब उसमें ये प्लेस कर दिया, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। सही है, ये फील्ड है और इसमें क्या फ्लो कर रही करंट, तो कहीं इधर उधर भागेगा। तो सबसे पहले अमन तुम ये बताओ, ये भागेगा किधर? फ्लेमिंग कंडक्टर रूल लगाओ, मुझे बताओ, ये ऊपर भागेगा, नीचे भागेगा, कि बोर्ड के आगे भागेगा कि पीछे? इतना बता दो। ऊपर की ओर, ये ऊपर डिफ्लेक्ट होगा, एक फोर्स ऊपर लगेगा, यही बता रहे हो। अच्छा देखने में चेक कर लेता हूँ। अमन ने कहा इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो मुझे एक बार फ्लेमिंग कंडक्टर रूल लगाओ, जरा चेक करो इनका। लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, इधर इधर जहां भी अभी दिखाओ। आई है तो आई दिखाओ, नहीं दिखा रहा, आप बताओ। ठीक है, दैट इज आई। आई की तरफ दिखा दिया, अभी तो पूरा सही बता रहे। ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब जाता नहीं है कहीं, ऐसे होता है। पहले आई दिखाओ, आई ये तूने ऐसे किया था? तूने ऐसे किया था? हाँ बोलो। बोर्ड ऊपर यार बोल रहा था। नहीं करोगे तो सीख जाओगे। बोलो बेटा, आप दिखाइए। ये क्या है? ये बी सपोर्ट हमको भी करो। आई का है, वो क्या है? आई मतलब ये किधर जाएगा? तार अपवर्ड जाएगा, वायर विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स के लिए क्या फार्मूला आप यूज करते हैं? F इज इक्वल टू, देखो ये जो फोर्स है ना, F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। क्या कहते हैं? इसे समझो, ये बताया होगा हमने, थोड़ा बताया, BIL तक तो बताया था ना। ये है, अब चूंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये I है, पीछे भी है, देखो मैंने B बनाया है, जहाँ ब्लैक वो उधर जा रही चीज ना, I उधर जा रही है और B किधर है? पीछे जा रहा है कि नहीं? देखो ठीक है, इनके बीच के एंगल पे भी मैटर करता है, और इनके बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये। तो पहली बात, I और B परपेंडिकुलर हो तो ही क्या साइन एंटी मैक्सिमम होता है? वैसे तुम इधर उधर भी कर दोगे तब भी ये भागेगा, लेकिन मैक्सिमम कब भागेगा बताओ? जबकि थीटा कितना हो जाए, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बात समझ आ गई? किसके किसके बीच में बताओ? दो चीजें। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा वायर मान लो B कुछ एंगल पर है, तो इसके बीच का एंगल थी, तो हमने तो हमारे FBIL में ये है, ये बोलो क्या है?
बी और आई है। तुमने कभी कभी बच्चों को जब ऐसे FBI लगाते हैं तो तुमने बच्चों को देखा है ऐसे खेलते हैं, समझ लो वो 12th में है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उन्हें मालूम है थीटा कम करने पे भी फोर्स ऊपर रहेगा। ये स्किल है। हमने 2-4 बच्चों को देखा जब वो कर रहे थे तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो आई और बी के बीच के एंगल कम ज्यादा भी कर रहे हैं क्योंकि उनका फोर्स तो वहीं रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड, तो वो सही कर रहे हैं। अब देखो उन बच्चों ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? ये उन्हीं के बीच का तो एंगल थीटा है। पूरी बात समझ आई? इनके बीच का एंगल है जो कैंची चलाते हैं, ठीक। सो इट इज हमेशा वो इनके दोनों के परपेंडिकुलर, ये आई और ये बी। फिर से समझिए, ये थंब, ये उंगली और ये आगे की उंगली और ये बाकी की पीछे की उंगली, ये देखो। तो दैट इज, ये दोनों फिंगर हो गई, इनके बीच का एंगल है एफ, बी और आई, इनके बीच का एंगल थीटा। बोलो बात समझ आ रही? एंड दैट इज, ये थंब है तो छोटा कर लेंगे, ओके। तो हमें अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले थीटा किस चीज का एंगल है? एंगल बिटवीन फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, जो तर्जनी और मध्यमा है उसके बीच का कोण है। बिटवीन फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर कहते हो क्या उसको? दैट इज इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। हाँ मन बोलो, अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा? और भी कुछ पूछ रहा है क्या? फिफ्थ है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट तो बोल दो। थीटा इज, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इसका क्या मतलब है कि द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक, length of wire is perpendicular to magnetic field. Okay. आगे देखिए, इफ व्यू इंक्रीज, आगे की भी बात पूछी जा सकती है कि फोर्स बढ़ाया कैसे जा सकता है। सोनाक्षी बताओगी इस फोर्स को तुम कैसे बढ़ा सकते हो? ये तो हमारे हाथ में भाई, चलो परपेंडिकुलर रख दिया तो फोर्स बढ़ गया, लार्जेस्ट हो गया। और बढ़ा कैसे सकते हो? बोलो कैसे बढ़ा सकते हो? अंकुर कैसे बढ़ा सकते हो फोर्स को? नैतिक, करंट और लेंथ ऑफ वायर, करंट बढ़ा दो, लेंथ ऑफ वायर बढ़ा दो और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दो, बढ़ जाएगी। इस फोर्स को तुम सबके बढ़ाने के बाद भी जीरो कैसे कर सकते हो? साइड एंगल, एंगल जी, इन दोनों को एक ही तरफ कर दो। इफ वायर इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, सही है। सो इफ वायर इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसी स्थिति में शिव शर्मा थीटा क्या हो जाएगा? थीटा जीरो हो जाएगा। तो फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा? अच्छा, साइन 0 डिग्री भी जीरो हो जाएगी। तो F इज इक्वल्स टू BIL साइन 0 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में ये F इज इक्वल्स टू बिल हो जाएगा। और अगर इफ वायर इज परपेंडिकुलर तो फोर्स क्या होगा? मान लो जैसे साइन 90 रख दो ना, वायर और ये परपेंडिकुलर हो गया, हो जाएगा। तो फिर तब फार्मूला क्या बन जाएगा? BIL, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, सही है। अब देखिए, फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय 3 फैक्टर्स, अभी जैसा नैतिक ने बताया। क्या आप रिपीट करेंगे? सो फोर्स ऑन वायर, बोलो शिव शर्मा, फोर्स ऑन वायर, हाँ बोलो, विल इंक्रीज का सेंटेंस तो ठीक बनाओ। कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग करंट, कैसे बढ़ाया जा सकता है? इंक्रीजिंग करंट। और कैसे बढ़ाया जा सकता है? लेंथ ऑफ वायर, इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर। और कैसे बढ़ाया जा सकता है? इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर। ऑफ वायर। और तीसरी चीज है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड।
स्ट्रेंथ, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं। तीनों केस बता दिए, कब 0 होगा, कब 90 होगा और कैसे बढ़ाया जा सकता है, तीनों लिख लो, कोई भी क्वेश्चन आ कर लेना। ओके, 6th क्वेश्चन, इमेजिन यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। मान लो तुम एक ऐसे कमरे में बैठे हो और तुम्हारे यहाँ पे बैठे हो ये, और इसकी एक वाल तुम्हारे पीछे पड़ रही है। आगे क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम योर बैक, और पीछे से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छेद था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और वो ऐसे आ गया। ऐसी स्थिति है, फिर फील्ड कैसी की, ठीक है, फ्रॉम बैक टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये तुम्हारे राइट साइड में यहाँ था, तुम बैठे थे, पीछे से इलेक्ट्रॉन आया और तुम्हारे राइट साइड पर मुड़ गया, या तुम जैसे बैठो वैसे ही बैठो, पीछे से इलेक्ट्रॉन आया तुम्हारे राइट में मुड़ गया, है ना, पीछे से आया राइट पर, इसका मतलब है राइट पे उस पर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो बनाओ, तुम तो अच्छा बना दो, बनाओ, इलेक्ट्रॉन पीछे से आया तो करंट की भी तो डायरेक्शन दिखाओ, आप बताओ, पीछे जाएगा ना, तो इसको क्या करोगे, FBI, आई पीछे ले जाओ भाई, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, समझो भाई, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो प्रोटॉन पीछे नहीं जा रहा। तो अब आप कैसे करो, FBI ऐसे कर लो, ये बहुत आसान है, ये तो बिल्कुल हेल्दी हाथ बन रहा है, बनाओ ऐसे बनाओ। अब B कहाँ करोगे, B तो नहीं पता, ऐसे, अरे अब ऐसे कैसे करोगे, आई तो ये दैट इज फोर्स किधर है, हाँ, तो अब कैसे करें कि ये ऐसे करो, देखो ये सही है, समझिए इस बात को, ऐसे हाथ करो, करंट पीछे गई, इलेक्ट्रॉन इधर है, तो करंट क्या होगी, ऐसे करो, करंट FBI करो, फोर्स इधर दिखाओ, दो चीज तुम्हें पता है, ये अपने आप जहां जाए, ठीक है, देखो करंट के पीछे फोर्स इधर लगा, इधर ही तो भागा था इलेक्ट्रॉन, राइट, सही है, बना दिया ना, B का सही। नाउ अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई, अंकुर एक बार आप बताओ कैसे, ये क्या चीज है, B है ना, और ये उस पे लगने वाला फोर्स, तो वो चीज इधर भागी तो है, पता चल गया, समझ में आ गई बात, करो राशि। ये क्या है, ये चलो, दैट इज, इससे पता चलता है कि ऊपर नॉट और नीचे क्या है, तो नीचे की ओर फील्ड जा रही है, तो छत पे पूरा नॉर्थ लगा रखा है और नीचे क्या लगा रखा, साउथ, तो फील्ड कैसी चलती है, नॉर्थ टू साउथ, इसको लिख लें। सो एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, field is directed, magnetic field is directed downward. Now, okay.
अगला क्वेश्चन देखिए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। पेमेंट तो जब आपका थोड़ा देखेंगे कितना हुआ है कितना है उसके हिसाब से देंगे। हम तो 7:45 बजे आएंगे तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा, फिर देखेंगे काम जितना एरिया होता है उतने पे देंगे ना। अभी तो हम क्लास में हैं, आज मत लो, परसों लेना, परसों जाते समय लेना। $3,000 ले लो मैक्स। हाँ हाँ ओके ठीक है, चलिए। Now state the rule to determine the direction of magnetic field produced around a state conductor carrying current। अगर मान लीजिए आपके पास मयंक स्टेट द रूल, अगर तुम्हारे पास स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है सीधा, तब तुम क्या रूल लगाओगे? और अगर तुम्हारे पास सॉलिनॉइड है तब मैग्नेटिक फील्ड के लिए तुम क्या रूल लगाओगे? और सॉलिनॉइड में तो कहां से तुम फ्लेमिंग लगाते? मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई फोर्स के लिए थोड़ी ना रूल है। फ्लेमिंग का रूल कब लगता है? जब तुमको फोर्स डिटरमाइन करना पड़ता है कि किधर वायर भागेगा। यहाँ तो फील्ड की बात हो रही है, फील्ड के लिए तो तुम्हारे पास दो ही रूल हैं। मैग्नेट ये दैट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल किसके लिए लगाती हो ताशी? फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए तुम क्या रूल लगाती हो? ये अच्छा बता दें। देखो इन्होंने बताया कि मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, सब जानकारी असली चीज इन्हीं के पास मिलेगी और तुमको कहीं कुछ भी नहीं मिल पाएगा। दैट इज पूरी बात इन्होंने कही है। दैट इज 6th क्वेश्चन। देखो क्या बताया सोनाक्षी ने हम लोगों को, बोला अगर तुम्हारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो तुम मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? बोलो। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड। हाउ इट कैन बी डिटरमाइंड? बोलिए। दैट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अब देख लो, ये तो बात हो गई। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी determined by Maxwell's right hand thumb। अगला क्वेश्चन रिया, ये मुझे बताओ, इसमें पूछा गया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। एक हमने स्टेट कंडक्टर ले लिया, बताना नहीं अर्चिता, और दैट इज इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब मुझे इस पे फोर्स निकालना है, तो तुम्हें सिर्फ मुझे इतना बताना है कि मैं इसमें मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगाऊं कि राइट हैंड स्क्रू रूल। फोर्स निकालना चाहते हैं। अच्छा बताती हो, हाँ बोलो। फ्लेमिंग, उसी से फोर्स आता है। तुम स्क्रू रूल में कहाँ फंस गई? सही है कि नहीं? ये आई हुआ और ये क्या हुआ? बी। तो अगर आपको फोर्स का पता करना है, अभी तुमसे हाथ भी करवा के दिखवाया था, तो कैसे फोर्स पता करोगे? अब स्क्रू रूल में फोर्स का क्या घुमा घुमा के फोर्स निकालोगे कि तुम अगर इसमें भी कर रहे हो तो फोर्स कहाँ है इसमें? क्या कुछ घूमता हुआ फोर्स? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा।
और ना स्क्रू रूल में। तो दैट इज बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। दिव्या सेंटेंस पूरा करो, पूरा कर दो, मीनिंगफुल हो जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं। बहुत अच्छा, आप बोलो, आप बोलो। Fleming's left hand. By Fleming's left hand thumb rule, Fleming's left hand rule, by Fleming's left hand rule, force on current carrying wire, Straight conductor. Of infinite length. ये बता दीजिए। कैप्टन मैग्नेटिक फील्ड है। देखो हर चीज कितनी प्रिसाइज है, मतलब सेंटेंस की फ्रेमिंग देखो। बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या हो सकता है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। यही बात बहुत पहले से शिव शर्मा बोले थे, कोई ध्यान ही नहीं देता उनकी बात पे। दैट इज केप्ट इन बी डिटरमाइन। थर्ड पार्ट देखो, तीसरी चीज करंट इंड्यूस्ड, ये तो पता ही नहीं है ना, इंड्यूस्ड करंट का है थोड़ा बहुत तो बता दें, तुम्हारे में है तो फिर ये क्वेश्चन चलिए देखा ही नहीं। चलो ठीक है। व्हाट डज व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर? कब होगा? When live wire comes in contact with neutral wire by passing the resistor, then such circuit is called short circuit. It leads to electric spark and fire. When live wire, ये तो देखो कि अगर कोई सर्किट है और इसके बाद यहाँ पर इसमें बल्ब है, मान लीजिए ये ब्रीडेड वायर है, हमने ऐसे वायर ले लिया और इसमें बल्ब है, लेकिन ये चीज कभी इसमें फ्रेइंग होगी, इसके कांटेक्ट में आ गया तो फिर क्या होगा? फिर ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, फिर तो यहीं से करंट फ्लो करने लगेगी ना। इफ लाइव वायर, खैर यहाँ लाइव वायर करके कुछ नहीं, मैं इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लाइव वायर बनाना है तो ये वाला हमारा डोमेस्टिक सर्किट ऐसा होता है, तब भी यही चीज कर सकते हो कि इसमें ये ब्रीडिंग है और ये इसके कांटेक्ट में आ जाए और बल्ब को ये कर दे। ये तो एक लाइव वायर है और एक वो, तो मैंने पूरा डोमेस्टिक सर्किट बना के दिखाया ना आपको। तो कम्स इन कांटेक्ट ऑफ न्यूट्रल वायर बाईपासिंग, किसको बाईपास कर दे, इससे ना जाए फिर ऐसे ही सीधा चला जाए, बाईपासिंग रजिस्टर, then it is called short circuit, छोटा परिपथ, short circuit. In this case, infinite, a very large amount of current, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी रहेगा, large amount of current flows leading to electric spark, leading to spark, से spark हो जाएगा, ठीक है। What is the function of earth wire? So अर्थ वायर का क्या फंक्शन है? शिव शर्मा तुम ही बता रहे हो हर चीज, आज बोलो। दाशी, that is answering with a smile, हाँ बोलिए। यही होना ही चाहिए, और क्या? मयंक, एक्स्ट्रा करंट होती है या फिर कहीं भी एक्स्ट्रा करंट सप्लाई होती है तो उसे करंट में डाल देती है। जो लीकेज करंट है तो उसको क्या करती है? That is earth wire
रूट्स, ये किसको रूट्स कर देता है? द लीकेज करंट, ठीक है, टू अर्थ कर देता है, ठीक है। और किसको बाईपास कर देगा? मान लीजिए कि ये फ्रिज है और फ्रिज के पीछे से तुमने 3 इसमें सप्लाई है, 3 पिन कनेक्शन है, तो एक तो हो गया लाइव वायर का और एक किसका हो गया? न्यूट्रल का। और जो अर्थ वायर है तुमने इसमें से दिया किससे? इसी के स्क्रू से, बॉडी से जोड़ दिया, वो कुछ नहीं है। अर्थ वायर जो जाता है ना, जो तुम्हारा तीसरा स्विच है, वो लंबा क्यों है? कहता है हम अंदर जाके घुस के लोहे से टकराएंगे। देखा है कभी? 3 होते हैं, ये लंबा होता है, कहता मैं तो अंदर तक जाना लोहे को छूऊंगा। नहीं देखा तुमने? हमेशा ऐसा होगा, जैसे 3 है, ये आगे निकला रहेगा, 2 ये उसके आगे, ये ज्यादा लंबा रहता है। देख लेना 3 पिन अपने घर में जाके फ्रिज वाले खोल के, नहीं ये बता रहे, तो ये चीज अंदर गई आगे और जाके किसको टच कर लेगी? बॉडी को, या बॉडी से उसका कनेक्शन होगा। वो चीज ये यहाँ से जो 3rd पिन आई ना, वो कहाँ चली जाएगी बोलो? अर्थ में। और इसी में मान लीजिए कि अब ये देखो, इस पे हैंडल लगा है और दिस इज द पर्सन, जो इसको इन्होंने हैंडल को छुआ, तो बताइए क्या होगा? दैट इज इस हैंडल को छू रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? हैंडल को छूने पे अगर मान लीजिए इससे करंट इसमें आ गया, ये लाइव वायर है, ये इस पे टच हो गया, या पीछे से पानी आपने डिफ्रॉस्ट किया तो टच ही हो गया, तो टच होने पर दिस एक्सेस विल करंट विल लीकेज करंट विल फ्लो टू अर्थ, इधर ध्यान दो, इट विल फ्लो टू अर्थ बाय पासिंग, ठीक है, ये एंड सेफगार्ड्स द यूजर, ठीक है, सेव द यूजर फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक शॉक। नहीं होता तो यहाँ से होकर इसमें से जाती, क्योंकि हम भी तो एक कंडक्टर हैं, लेकिन अगर उसको एक बहुत अच्छा कंडक्टिंग पाथ मिल जाए तो उसी से क्यों ना चली जाए। सो करंट टू अर्थ एंड यूजर डज नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक, उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। बोलो इजीएस्ट पाथ, करंट हमेशा इजीएस्ट तो कॉपर वायर से जाएगी, हम लोग उतने अच्छे कंडक्टर नहीं हैं। Why it is necessary to earth metallic appliance? क्योंकि कई बार क्या होती है, when accidentally live wire comes in contact with metallic appliance, ठीक है, and it is not earth, then the user may get electric shock. If live wire बहुत पुरानी चीज हो जाती है तो उसका वायर और तो सब फ्रेड हो जाता है, सीधा ही कांटेक्ट, उसके ऊपर एक प्लास्टिक ही तो चढ़ी है, प्लास्टिक तो ऐसे ही थोड़े दिनों में क्रैक हो जाती है, गिर जाएगी। तो इफ लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विद, जैसे ओवन हो गया, ओवन का तो हैंडल भी मेटल का है, कोई प्लास्टिक का थोड़ी ना होता है, कांटेक्ट विद मेटल ऑफ एप्लियंस, then it may give electric shock to user. If earthing wire is not provided. इन सब में 3 पिन है, कहीं पे 2 पिन है, इन सब में 3 पिन है, लेकिन जो तीसरा वायर गया है वो बाहर जाकर के टूटा पड़ा है। लेकिन किसी को यहाँ किसी चीज़ से छूना ही नहीं है, तो हमें मालूम है वैसे भी प्लास्टिक की बॉडी है, अगर कोई लोहे की होती तो फिर हमें कराना पड़ता, वो बाहर जाके वो कॉपर स्ट्रिप होनी चाहिए, उनके बीच का कनेक्शन टूटा है, वो भी गली गई है, कोई मालिक तो नहीं करा रहा, कह रहा है 26,000 करो किराया तो कराएंगे, 1,000 और बढ़ाओ या हम कराएं, कुछ भी करो, दरवाजा ठीक कराने को बोलो तो बोलो किराया बढ़ाओ। बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे की बात करें, नेक्स्ट इज क्वेश्चन एक दिया है that there are 2 pieces of, ये 2 पीस हैं
of metal या iron. One is permanent magnet and one is simple iron bar. How do you determine? हाँ तुम कैसे पता लगाओगे कि इसमें मैग्नेट कौन है बार? बुक का क्वेश्चन अभी डिलीटेड है. So there are two iron pieces rectangular iron pieces फिर कौन सा क्वेश्चन है? डिलीटेड है. पता नहीं, हम तो नई बुक में है, पुरानी बुक है ना, इनसे ले लिए उसमें होगा. देखो अभी बताना, दो रेक्टेंगुलर पीसेस हैं, एक इसमें सिर्फ लोहा है और एक को परमानेंट मैग्नेट बना दिया गया है. जाके बस कहीं पर रख करके आप रखोगे मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो मैग्नेट भी बन जाते हैं ना, बनाया जा सकता है. तो एक को बना दिया गया है और एक सिर्फ लोहा है. तो तुम कैसे डिटरमाइन करोगे कि विच इज सिंपल आयरन पीस एंड विच इज परमानेंट मैग्नेट? हाउ वुड यू डिटरमाइन दैट कि जो पीस है ए है और बी, ए और बी, ठीक है, इज सिंपल आयरन और दैट इज मैग्नेट. तो इसका आंसर देखिए, दैट इज हैंग द पीस विथ थ्रेड, द पीस विच फ्रीली विच स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट कैन बी. तो इसको हाँ, हमें कैसे पता चलेगा वो नॉर्थ साउथ में है? वो तो तुम लोगों को तुम अभी तो तुम्हें मालूम है ना नॉर्थ का, तुम घूमते फिरते तुम्हें मालूम रहता है ना तुम्हारी तरफ ईस्ट किधर है. अब गाँव वालों को मालूम है, देखो वो पूर्वाई चल रही है, वो पछुआ पवन चल रही है, वो उत्तर है, वो दक्षिण है. तुम अभी बैठी हो तो तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे नॉर्थ है, कैसे बस चलती फिरती रहती हो, मालूम नहीं रहता है नॉर्थ किधर. हर जगह पता रहता है ना भाई. जिधर से अगर मान लीजिए यहाँ से सन आया, सन इधर से इधर आता है रोज, नहीं इधर जाता है, रात को जब 5 बजे बैठे तो इधर रहता है. ईस्ट ये असम हो गया पूर्व में, गुजरात हो गया वेस्ट में, तो ये हो गया जम्मू नॉर्थ, इधर नॉर्थ. अगर मान लो ये इधर ही रुक जाए, नहीं तो मैग्नेट अभी हम रखें या सस्पेंड करें, वो कांटा उधर ही रुकता है, जितनी बार हमने प्रैक्टिकल कराया है वहीं रुकता है उधर. समझ आई बात कि नहीं? इधर से निकला तो असम, दैट इज गुजरात, भारत का नक्शा ही देख लो ना. तो अगर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है तो क्या होगा? फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट विथ फ्रीली सस्पेंड जो भी बार्स हैं विथ थ्रेड, द पीस विच ऑलवेज स्टेज in north south direction is magnet. The piece which always stays in north south direction, वो क्या हो जाएगा? Is magnet. And which stays randomly in any direction is a simple. ये पहला है, 2-3 नियमों से जानेंगे, पहला प्रैक्टिकल. तो पहला, and the piece which randomly, कभी भी किसी दिशा में रुक गया और कभी किसी दिशा में, यदृच्छया randomly stays in any direction, जो किसी भी दिशा में रुक जाए वो क्या होगा? सोनाक्षी वो क्या होगा? दैट इज ए मैग्नेट. लिख दें कि नहीं? तुम तेज हो, पढ़ने में तेज, बाइक बढ़ती तेज हो गई. दैट इज आयरन पीस, सिंपल आयरन. सही है. उनके नाम ही अच्छी है, सोना अच्छी तो सोनाक्षी, जब अच्छी है तो अच्छा बताएंगे नहीं बताएंगे? आक्षी, सोन आंखों वाली, सुंदर आंखों वाली. सोन का मतलब सुंदर और अक्षी मीनाक्षी, मछली जैसी आंखों, सोनाक्षी सुंदर आंखों. अब आगे देखो अगला, दैट इज सेकेंड. अब मुझे बताओ, मान लिया ए कैसा है, मैंने ए को आयरन लिया, सही है, और यहाँ पे ये ए है. अभी माना है आपके लिए, ये बताओ
मान लीजिए बी मैग्नेट है, सही। और अभी मैं ये करूं, ए को मैं मैग्नेट मानूं, ठीक है। अब चलो इस तरीके से रखो, ये रखो बी को मैं मैग्नेट ही मान रहा हूं और ए को क्या मान रहा हूं। तो अब मुझे बताओ, ये बी है और तो ये अगर पास में लाए तो तुम्हें क्या लगता है अमन, ये इसमें चिपक जाएगा, ये इसमें चिपक जाएगा, तो दोनों ही चिपकेंगे। अभी वाला नहीं चिपकेगा, चिपक जाएगा। अर्शिता तुम्हारा क्या सोच? दोनों चिपक जाएंगे। अभिषेक बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। इन्होंने वो उस दिन प्रैक्टिकल देखा होगा कि सिर्फ किनारों किनारों में वो पूरा लगा रहता है, बीच में एक भी वो चिपका ही नहीं था ना, वो देखा था। जब उसमें मैं डुबो के भी निकाल रहा हूं तो यहाँ झुंड बना हुआ था आयरन का, बीच में कुछ चिपकता था, क्योंकि वो फील्ड यहाँ से यहाँ जाती थी जब वहाँ कुछ है ही नहीं, एक भी लाइन ही तुम बनाते भी हो कि वहाँ कोई फील्ड लाइन है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ना हो वहाँ कोई कैसे चिपकेगा। सही है, पकड़ लिया, आपने बता दिया ना, दैट इज। तो अब मुझे बताओ ऐसी स्थिति में मयंक, अगर ये वाला चिपकेगा कि ये, क्योंकि मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो गया साउथ, अपने आप आयरन को चिपका लेगा, क्योंकि वो तो उसका पोल है, पोल पे तो चिपकेगा, बहुत तेजी से चिपकेगा। लेकिन मैग्नेट के बीच में तो कुछ भी नहीं होता है। तो मैं अभी फिर से डुबो के दिखा दूंगा, याद ना हो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखा था कि नहीं, किनारे किनारे में गुच्छा लग गया था बिल्कुल आयरन का। तो इसको लिखें, दैट इज see now place, ठीक है, the two pieces as directed in figure, ठीक है। let ये क्या कह सकते हैं कि A sticks at end of B, A laterally placed A sticks at end of B, इसको laterally place किया ना, ये lateral position है। If laterally placed, नहीं तो दिखा भी देना बस ऐसे कि ये इसमें as A and B get attracted, so B is a magnet because its pole will always attract। इतना ही लिख दो, सबसे सिंपल। एक तरीका लिख देंगे नहीं माना जा रहा, वो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। वहाँ धागा नहीं मिलता, लोग फंस कहेंगे धागा कहाँ दिया, बहुत बदमाश लोग हैं, बोलेंगे हमने तो तुम्हें 2 मैग्नेट ले आए थे, क्या धागा तुम रख के घूमते हो? दो ही है, एक ही है। अरे उनको चेंज बस उसी को एक बार ऐसे रख के देखा, हम कहीं से लाए थोड़ी ना, एक बार ऐसे रख के देखा, एक बार ऐसे रख के देखा, हो गया तुम्हारे हाथ में 2 मैग्नेट है, ठीक है कि नहीं। कभी पहले पानी वाला भी चला चुके हैं कि पानी के ऊपर मैग्नेट रख दो, घूम जाए कटोरी, तो बोले कटोरी कहाँ से, पानी कहाँ से मिला। अपने मन से ज्यादा लिखना नहीं, इनको एक यही मेथड पसंद आता है, सही है। तो क्या लिखते हैं, लेट, ठीक है, ये एंड ऑफ बी अट्रैक्ट्स ए पीस, वो कहीं भी लगाओगे, बी है ना, इसको यहाँ रखो, यहाँ बी का नॉर्थ है ना, चिपका ही लेगा, उठा लेगा। इफ एंड ऑफ बी अट्रैक्ट्स, ये सिंपल मिडिल पार्ट ऑफ, मिडिल पार्ट भी करने, ज्यादा दौर नहीं करना, मिडिल पार्ट ऑफ ए, देन बी इज मैग्नेट, बी इज मैग्नेट एंड ए इज आयरन पीस। और इसी के लिए लिख दो फर्दर, फर्दर क्या होगा, मिडिल पार्ट ऑफ बी, देखो एंड ऑफ बी लिखा है, और मिडिल पार्ट ऑफ बी क्या करेगा बताओ, मिडिल पार्ट ऑफ बी विल नॉट अट्रैक्ट, वो किसे नहीं अट्रैक्ट करेगा, विल नॉट अट्रैक्ट ए फर्दर इन दिस केस, सही है। एंड वाइस वर्सा, यानी इसका जो अदरवाइज होगा वो ट्रू है। समझ में आ गई पूरी बात? चलिए अब देखो
क्या बोला?